ये वीडियो में हम यूनिट ऑपरेशन के फोर्थ पार्ट दैट इज ड्राइंग को डिटेल में देखने वाले हैं। इस वीडियो के पहले हमने साइज रिडक्शन, साइज सेपरेशन, मिक्सिंग एंड फिल्ट्रेशन को कवर किया है डिटेल में। और अगर अभी तक आपने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो आपको इन वीडियोस के प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप वीडियो भी देख सकते हैं एंड फ्री में PDF नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में हम डेफिनेशन ऑफ ड्राइंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ड्राइंग, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर एंड फ्रीज ड्राइंग को डिटेल में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन ऑफ ड्राइंग को देख लेते हैं। व्हाट इज ड्राइंग? ड्राइंग का मतलब क्या होता है? अगर हम आसान भाषा में इसे समझें तो ड्राइंग का मतलब होता है किसी भी मटेरियल को सुखा देना। अगर हम किसी भी मटेरियल को सुखा देते हैं विद द हेल्प ऑफ हीट की मदद से हम किसी भी मटेरियल को सुखा देते हैं तो उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ड्राइंग। अब हम एक डेफिनेशन देख लेते हैं फार्मेसी के हिसाब से, जिसे हम एग्जाम में भी लिख सके। ड्राइंग इज डिफाइंड एज अ फाइनल रिमूवल ऑफ लिक्विड फ्रॉम सॉलिड बाय वेपराइजेशन विद द एप्लीकेशन ऑफ हीट। ड्राइंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम हीट की मदद से सॉलिड में से लिक्विड को पूरी तरह से निकाल देते हैं। होप आपको डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा ड्राइंग का। नेक्स्ट हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ड्राइंग को देख लेते हैं। ड्राइंग इज डन टू अवॉइड डिटोरिएशन ऑफ मटेरियल्स ऑन स्टोरेज। ड्राइंग का मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वो किसी भी मटेरियल को डिटोरिएट होने से, सड़ने से बचाता है। यानी कि जब हम कोई भी मटेरियल को ड्राई करके स्टोर करते हैं तो वो जो मटेरियल है वो डिटोरिएट नहीं होता है। जैसे कि आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि वो क्या करते हैं, जो फिश होता है वो फिश को ड्राई फॉर्म में स्टोर करते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या होता है, जो ड्राई फॉर्म ऑफ फिश है, जो सूखी मछली होती है, ये सूखी मछली कई महीनों तक क्या होती है, ये सड़ती नहीं है। ड्राइंग इज डन टू अवॉइड एनी केमिकल रिएक्शन। ड्राइंग से हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को अवॉइड होने से रोक सकते हैं। ड्राइंग इज डन टू रिड्यूस मॉइस्चर फ्रॉम द ड्रग। ड्राइंग से हम ड्रग के अंदर का जो मॉइस्चर होता है, ड्रग के अंदर की जो नमी होती है, उसे हम कम कर सकते हैं। ड्राइंग इज डन टू रिड्यूस द बल्कनेस एंड वेट ऑफ द ड्रग। ड्राइंग प्रोसेस से हम कोई भी ड्रग का जो वेट होता है, कोई भी ड्रग का जो बल्कनेस होता है, उसे हम कम कर सकते हैं। ड्राइंग इज यूज टू मेक ग्रैन्यूल्स फॉर टैबलेट एंड कैप्सूल्स। ड्राइंग प्रोसेस से हम ग्रैन्यूल्स को बना सकते हैं, यही ग्रैन्यूल्स जिससे हम टैबलेट एंड कैप्सूल को भी बना सकते हैं। ड्राइंग इज यूज टू इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस। ड्राइंग प्रोसेस के जरिए हम बहुत सारे फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस का जो स्टेबिलिटी होता है उसे हम इंक्रीज कर सकते हैं, उसे हम और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट हम फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर को देख लेते हैं। जब हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट पढ़ते हैं तो उसके अंदर हमें 4 चीज़ पढ़ना है, उसका प्रिंसिपल, वर्किंग, कंस्ट्रक्शन एंड एप्लीकेशन। सबसे पहले हम प्रिंसिपल ऑफ फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर को देख लेते हैं। इन फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर हॉट गैस आर इंट्रोड्यूस एट वेरी हाई वेलोसिटी एंड बिकॉज ऑफ दिस हॉट गैस द मटेरियल विच इज प्रेजेंट इन द परफोरेटेड कंटेनर्स गेट ड्राइड यूनिफॉर्मली एंड कम्प्लीटली। फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर के अंदर हम हॉट गैस को बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड पर इंसर्ट करते हैं और इसी हॉट गैस के वजह से जो मटेरियल परफोरेटेड कंटेनर के अंदर प्रेजेंट होता है वो मटेरियल अच्छे तरीके से और पूरे तरीके से ड्राई हो जाता है। और इसी ड्राइंग के प्रोसेस को हम फ्लूइडाइज्ड स्टेट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो अंदर ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं कंटेनर के अंदर, वो ग्रैन्यूल्स फ्लूइड की तरह बिहेव करते हैं कुछ टाइम के लिए। इसी कारण हम ये जो स्टेज होता है ड्राइंग का, इसे हम फ्लूइडाइज्ड स्टेट भी बोलते हैं। नेक्स्ट हम कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर को देख लेते हैं। फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर इज मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील विच इज सिलेंड्रिकल और रेक्टेंगुलर इन शेप। फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर स्टेनलेस स्टील का बना हुआ होता है और इसका जो शेप होता है वो ज़्यादातर सिलेंड्रिकल या फिर रेक्टेंगुलर शेप में ये होता है। A detachable bowl that has perforated bottom is also placed on the bottom of the dryer. This bowl is used to place the materials to be dried. इसी फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर के निचले वाले हिस्से में अंदर में एक डिटैचेबल बोल प्रेजेंट होता है, एक डिटैचेबल कंटेनर प्रेजेंट होता है। और ये कंटेनर का जो बाहरी हिस्सा होता है, ये बाहर वाले हिस्से में बहुत सारे परफोरेशंस यानी कि बहुत सारे छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट होते हैं। और ये होल्स का बस एक ही काम होता है कि जो भी हॉट एयर हम फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर के अंदर डालते हैं
वो हॉट एयर इन्हीं होल्स की वजह से ये कंटेनर के अंदर जाता है और ग्रैन्यूल्स को ड्राई करने में मदद करता है। और जो भी मटेरियल का हमें ड्राइंग करवाना होता है उसी मटेरियल को हम ये बोल के अंदर, हम ये कंटेनर के अंदर प्लेस्ड कर देते हैं। Inlet and outlet is also present at the top of fluidized bed dryer. Inlet is used to insert air and outlet is used to remove the air after drying. So जैसा कि आप ये डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ वाले साइड में, एकदम ऊपर वाले साइड में इनलेट एंड आउटलेट प्रेजेंट है। इनलेट का यूज़ हम कोई भी हवा या फिर कोई भी गैस को इंसर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, और आउटलेट का यूज़ हम उसी एयर को ड्राइंग ख़त्म होने के बाद उसी एयर को बाहर निकालने के लिए यूज़ करते हैं। एयर हीटर इज़ ऑल्सो प्रेजेंट ऑन द टॉप साइड विच इज़ यूज टू मेक द एयर हॉट। तो यहाँ पे ऊपर वाले हिस्से में आपको दिख रहा होगा, यहाँ इसी को हम बोलते हैं एयर हीटर। ये क्या करता है, कोई भी हवा को, कोई भी गैस को, कोई भी एयर को ये गर्म करने में मदद करता है। Recirculation control is also present which helps to control the speed of air in fluidized bed dryer. So जैसा कि आप ये डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे recirculation control present है। ये recirculation control क्या करता है, जो स्पीड होता है एयर का, वो स्पीड ऑफ एयर को ये कंट्रोल करने में काम करता है। जैसा कि अगर मुझे जो एयर का स्पीड है वो अगर फ्लूइडाइज बेड के अंदर बढ़ाना हो तो मैं क्या करूँगा, रिसर्कुलेशन कंट्रोल का मदद लूँगा। अ फैन इज माउंटेड ऑन द टॉप टू सर्कुलेट हॉट एयर। सो ऊपर वाले हिस्से में आपको दिख रहा होगा ये एक रोटेटिंग फैन प्रेजेंट होता है। ये फैन का क्या काम होता है कि ये पूरे हवे को फ्लूइडाइज बेड ड्रायर के अंदर फैलाने में मदद करता है। बैक फिल्टर्स आर प्लेस्ड अबव द ड्राइंग बॉल फॉर द रिकवरी ऑफ फाइन्स। जैसे कि आप ये डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो आपको 3 हिस्से दिख रहे हैं, डोम शेप वाले हिस्से, ये क्या होते हैं, इनको हम बोलते हैं फिल्टर बैग्स। इनका क्या काम होता है, जब ड्राइंग प्रोसेस चालू होता है तो ये क्या करते हैं, बैग पता है जो भी फाइन्स प्रेजेंट होते हैं ग्रैन्यूल्स के अंदर, जो फाइन्स पाउडर्स प्रेजेंट होते हैं, उन फाइन्स पाउडर को ये क्या करते हैं, अपने अंदर स्टोर करके रख लेते हैं। नेक्स्ट हम वर्किंग ऑफ फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर को देख लेते हैं। The air is inserted in the fluidized bed dryer through an inlet which is present at the top. The air is heated to the required temperature by air heater and then passes through the wet material which is present in the bowl. The speed of the air flow is adjusted by means of recirculation control. The speed or velocity of the air should be greater than the settling velocity of granules. Once the air reaches in the bowl, the granules start to rise and then fall back in random motion. Once the granules are dried, the hot air leaves the fluidized bed dryer through bag and outlet. This whole process completed in approximately 40 minutes. So सबसे पहले हम ये जो एयर है, ये एयर को फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर के अंदर ऊपर वाले इनलेट के ज़रिए इंसर्ट कर देते हैं। ये एयर जैसे ही फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर के अंदर इंसर्ट होता है, ये एयर हीटर की मदद से गर्म होना चालू होता है। यानी कि जो एयर पहले नॉर्मल था उसका टेम्परेचर, वो एयर हीटर के मदद से गर्म होना चालू होगा। अब जैसे ही एयर हीटर के मदद से ये एयर गर्म होना चालू होता है, ये एयर एक हॉट एयर में बन जाता है। अब ये हॉट एयर बनने के बाद ये हॉट एयर पूरी तरह से फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर में फैलना चालू हो जाता है। यहाँ पे जो स्पीड है ये हॉट एयर का, ये स्पीड बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर ये स्पीड कम हुआ तो ड्राइंग प्रोसेस जो है वो हो नहीं पाएगा। सो इसीलिए जो स्पीड होता है एयर का, हॉट एयर का जो वेलोसिटी होता है, वो ग्रैन्यूल्स के सेटलिंग वेलोसिटी से बहुत ज़्यादा होना चाहिए। तभी क्या होगा, ग्रैन्यूल्स का जो ड्राइंग प्रोसेस है वो अच्छे तरीके से हो पाएगा। तो जो स्पीड होता है हॉट एयर का, इसे हम रिसर्कुलेशन कंट्रोल के मदद से बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। अब ये जैसे ही हॉट एयर ये परफोरेटेड होल्स के वजह से जैसे ये डिटैचेबल बोल में यानी कि ये कंटेनर में जाएगा, ये कंटेनर में जाने के वजह से जो इसके अंदर ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है, ये ग्रैन्यूल्स क्या होंगे पता है, ऊपर नीचे मूवमेंट होने लगेगा इनका, एकदम रैंडम मोशन में इनका मूवमेंट होने लगेगा। ये क्या होंगे, ऊपर जाएंगे फिर नीचे गिरेंगे, और इसी ऊपर नीचे गिरने के वजह से और हॉट एयर के मदद से ये जो गीले ग्रैन्यूल्स थे, जो वेट ग्रैन्यूल्स थे, ये क्या होंगे, ड्राई होना चालू होंगे। जैसे ही पूरी तरह से ड्राइंग प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा, वैसे ही ये जो हॉट एयर है ये आउटलेट के ज़रिए फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर से बाहर निकल जाता है। सो होप आपको वर्किंग जो है एकदम अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम एप्लीकेशन ऑफ फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर को देख लेते हैं।
इट इज़ यूज फॉर ड्राइंग ऑफ पाउडर्स। सो फ्लूइडाइज बेड ड्रायर का यूज़ हम किसी भी पाउडर्स को ड्राई करने के लिए यूज़ करते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर ड्राइंग ऑफ ग्रैन्यूल्स। सो फ्लूइडाइज बेड ड्रायर का यूज़ हम किसी भी वेट ग्रैन्यूल्स को ड्राई करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट हम फ्रीज ड्राइंग को देख लेते हैं। सबसे पहले हम प्रिंसिपल ऑफ फ्रीज ड्राइंग को देख लेते हैं। द प्रिंसिपल इन्वॉल्व्ड इन फ्रीज ड्राइंग इज सब्लिमेशन। तो फ्रीज ड्राइंग के अंदर सब्लिमेशन प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, यानी कि सब्लिमेशन की वजह से फ्रीज ड्राइंग के अंदर जो ड्राइंग प्रोसेस है वो अच्छे तरीके से होता है। तो अब हम ये देख लेते हैं कि सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है। सो जैसा कि आपने नॉर्मल कंडीशन में देखा होगा कि जब हम किसी भी आइस को, यानी कि जब हम किसी भी बर्फ़ के टुकड़े को अगर बहुत ज़्यादा हीट देना चालू करेंगे तो वो बर्फ़ का टुकड़ा क्या हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम इसी लिक्विड को और ज़्यादा हीट देना चालू करेंगे तो ये लिक्विड क्या होगा, गैस में, यानी कि एक वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा। लेकिन सब्लिमेशन प्रोसेस में क्या होता है कि जो बर्फ़ होता है, यानी कि जो सॉलिड मटेरियल होता है, वो डायरेक्टली वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होकर उड़ जाता है। जैसे कि इसका अगर हम एग्जाम्पल देखना चाहें तो इसका एग्जाम्पल होता है कैम्फर। जो कपूर होता है वो सब्लिमेशन प्रोसेस का एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल होता है। अगर आपने देखा होगा कपूर को जलते हुए, तो कपूर क्या होता है, कपूर डायरेक्टली सॉलिड से वेपर फॉर्म में, एक गैस फॉर्म में जल के उड़ जाता है। आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि वो कपूर पहले लिक्विड बनेगा फिर वो लिक्विड से गैस या फिर वेपर बन के उड़ता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये जो वेपर होता है, ये जो कैम्फर होता है, ये कैम्फर क्या होता है, डायरेक्टली क्या होता है, ये सॉलिड से गैस में बन जाता है। तो कोई भी मटेरियल जब सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। और हमारा जो फ्रीज ड्राइंग है ये सब्लिमेशन के प्रोसेस पे ही काम करता है, सब्लिमेशन के प्रिंसिपल पर ही काम करता है। सो नेक्स्ट हम कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रीज ड्राइंग को देख लेते हैं। फ्रीज ड्रायर इज कंपोज्ड ऑफ फॉलोइंग बेसिक कंपोनेंट। सो फ्रीज ड्राइंग के अंदर फॉलोइंग 4 मेन कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से पहला होता है चैम्बर फॉर वैक्यूम ड्राइंग। दिस चैम्बर कंटेन्स शेल्फ्स फॉर कीपिंग द मटेरियल। सो इसके अंदर सबसे पहला होता है चैम्बर फॉर वैक्यूम ड्राइंग। जैसा कि आप ये डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो सबसे बड़ा वाला चैम्बर दिख रहा है, इसी चैम्बर को हम बोलते हैं ड्राइंग चैम्बर, या फिर इसी चैम्बर को हम चैम्बर फॉर वैक्यूम ड्राइंग भी बोलते हैं। इसी चैम्बर के अंदर जो आपको ये जो लाइंस दिख रहे हैं, ये लाइंस और कुछ नहीं, इसी लाइंस को हम बोलते हैं शेल्फ्स। ये शेल्फ्स का क्या काम होता है कि जब कोई भी मटेरियल को हमें ड्राई करवाना होता है, उस मटेरियल को हम क्या करते हैं, इस शेल्फ्स के ऊपर ही रख देते हैं। सेकंड होता है वैक्यूम सोर्स। वैक्यूम पंप इज कनेक्टेड टू द चैम्बर टू प्रोड्यूस वैक्यूम इनसाइड द चैम्बर। सो जैसा कि आपको ये डायग्राम में दिख रहा होगा, यहाँ पे जो 2 वैक्यूम लिखा है, ये 2 वैक्यूम का मतलब क्या होता है, ये जो यहाँ पे एक पाइप कनेक्ट होता है वैक्यूम पंप से। तो ये वैक्यूम पंप का क्या काम होता है, ये वैक्यूम पंप ये पूरे के पूरे फ्रीज ड्रायर में वैक्यूम वाला कंडीशन प्रोड्यूस कर देता है। अ हीट सोर्स इज ऑल्सो प्रेजेंट टू प्रोड्यूस हीट। सो इसी चैम्बर के अंदर एक हीट सोर्स प्रेजेंट होता है जो कि एक हीट वाला कंडीशन मेंटेन करने में मदद करता है पूरे के पूरे फ्रीज ड्रायर के अंदर। वेपर रिमूवल सिस्टम, कंडेंसर इज अटैच टू द चैम्बर विच इज़ यूज फॉर रिमूवल ऑफ वेपर्स। तो जैसा कि आप ये डायग्राम में देख रहे होंगे, ये जो बड़ा वाला हिस्सा है, ये बड़े वाले हिस्से को हम बोलते हैं कंडेंसर, और यही कंडेंसर को हम क्या बोलते हैं, वेपर रिमूवल सिस्टम। ये कंडेंसर क्या करता है, जो भी सॉलिड मटेरियल वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, उस वेपर को ये कंडेंसर बाहर निकालने में मदद करता है, इसीलिए इसी को हम बोलते हैं वेपर रिमूवल सिस्टम। नेक्स्ट हम वर्किंग ऑफ फ्रीज ड्रायर को देख लेते हैं। सो वर्किंग जो होता है फ्रीज ड्रायर का, ये 5 डिफरेंट पॉइंट्स में डिवाइड हुआ है। पहला होता है प्री ट्रीटमेंट, दूसरा होता है प्री फ्रीजिंग, तीसरा होता है प्राइमरी ड्राइंग, चौथा होता है सेकेंडरी ड्राइंग एंड लास्ट होता है पैकिंग। सो सबसे पहले हम प्री ट्रीटमेंट को देख लेते हैं। In this stage, the material or the solution is pre-concentrated under normal vacuum drying. This process reduces the drying time by 8 to 10 times, and in this process, the volume of solution is also reduced. So इस स्टेज में हम जो सोल्यूशन या जो मटेरियल होता है उसे हम थोड़ा कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है कि जो ड्राइंग टाइम होता है वो कुछ हद तक कम हो जाता है, और जो सोल्यूशन का वॉल्यूम होता है वो भी थोड़ा सा कम हो जाता है इस स्टेज में। नेक्स्ट है प्री फ्रीजिंग। दिस इज डन टू सॉलिडिफाई वाटर्स, वाइल्स, एम्प्यूल्स और बॉटल कंटेनिंग एक्वस सोल्यूशन इज फ्रोजन इन कोल्ड शेल्फ्स
अंडर -50 डिग्री सेल्सियस। सो इस स्टेज पे हम सॉल्यूशन को सॉलिडिफाई कर देते हैं, आइस में कन्वर्ट कर देते हैं। सो ये जो सॉल्यूशन होता है इसे हम सबसे पहले वायल्स में या तो बॉटल्स में या तो एम्प्यूल्स में इसे भर देते हैं, और इसी वायल, बॉटल या एम्प्यूल्स को हम क्या करते हैं, शेल्फ में रख देते हैं, और -50 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करके हम इस सॉल्यूशन को क्या करते हैं, सॉलिड फॉर्म में, आइस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। सो नेक्स्ट स्टेज होता है प्राइमरी ड्राइंग। सो प्राइमरी ड्राइंग पढ़ने से पहले हमें एक पॉइंट समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये पॉइंट होता है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। सो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का मतलब क्या होता है वो हमें समझना बहुत ही ज़रूरी है। सो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे वाटर के तीनों फॉर्म्स प्रेजेंट होते हैं एक ही साथ। जैसे कि ट्रिपल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है वाटर का, वो पॉइंट पे वाटर लिक्विड में भी प्रेजेंट होता है, सॉलिड में भी प्रेजेंट होता है, और गैस फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है एक ही साथ। The material to be dried is spread as much as large surface as possible for sublimation. The temperature and pressure should be below the triple point of water. Vacuum is applied and heat is also applied. Because of this heat, the frozen ice sublimes into vapor state, which are removed. Primary drying helps to remove about 98 to 99% of moisture. सो प्राइमरी ड्राइंग में हम क्या करते हैं, जो भी फ्रोज़न आइस हमें सेकेंड स्टेज में मिला था, उस फ्रोज़न आइस को हम क्या करते हैं, शेल्फ पे एकदम अच्छे तरीके से बिछा देते हैं, एकदम अच्छे तरीके से फैला देते हैं, और हम उसके बाद हम क्या करते हैं, जो टेम्परेचर एंड प्रेशर है उसे वाटर के ट्रिपल पॉइंट से भी कम कर देते हैं। तो ये कम करने के बाद हम क्या करते हैं, इसके अंदर वैक्यूम अप्लाई करते हैं और उसके साथ ही साथ हीट भी अप्लाई करते हैं। अब जैसे ही हम वैक्यूम एंड हीट अप्लाई करेंगे, वैसे ही क्या होता है, जो फ्रोज़न आइस है वो फ्रोज़न आइस डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है वेपर में। जैसे ही हम हीट अप्लाई करेंगे वैसे ही क्या होता है, सब्लिमेशन प्रोसेस हमें देखने मिलता है, और इसी सब्लिमेशन प्रोसेस के अंदर जो सॉलिड मटेरियल था, जो आइस था, वो आइस किस में कन्वर्ट हो जाता है, डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो वेपर है ये फ्रीज ड्रायर से बाहर निकल जाता है, और ये जो प्राइमरी ड्राइंग है इसके अंदर तकरीबन 99% ऑफ मॉइस्चर जो होता है, 99% ऑफ जो नमी होती है वो पूरी तरह से निकल जाती है, और जो बाकी के जो 1% ऑफ मॉइस्चर है वो नेक्स्ट स्टेज में निकल जाता है। सो नेक्स्ट स्टेज होता है सेकेंडरी ड्राइंग। द मॉइस्चर लेफ्ट इन द प्राइमरी ड्राइंग इज रिमूव्ड इन द सेकेंडरी ड्राइंग. Secondary drying is done at the temperature of 50 to 60 degrees centigrade. In this stage, the rate of drying is very slow and it takes about 10 to 12 hours. सो सेकेंडरी ड्राइंग में हम क्या करते हैं, जो भी मॉइस्चर, जो 1% मॉइस्चर जो प्राइमरी ड्राइंग में बच गया था, उसी 1% मॉइस्चर को हम सेकेंडरी ड्राइंग के ज़रिए क्या करते हैं, उसे भी निकाल देते हैं। अब इसके अंदर हम करते क्या हैं, जो टेम्परेचर होता है उसे तकरीबन 50 to 60 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाते हैं, और इसके अंदर जो ड्राइंग प्रोसेस होता है बहुत ही स्लो होता है। यानी कि जो सेकेंडरी ड्राइंग होता है इसे कम से कम 10 से 12 घंटे लग जाते हैं ख़त्म होने में। नेक्स्ट होता है पैकिंग। Biological products are packed immediately after drying. Ampoules are sealed, vials and bottles are packed. सो नेक्स्ट जो होता है पैकिंग। अगर कोई भी बायोलॉजिकल मटेरियल है, जैसे कि वैक्सीन्स है या फिर कोई भी ह्यूमन ब्लड रिलेटेड प्रोडक्ट है, अगर उसे हम ड्राई करने का कोशिश कर रहे हैं, तो उस प्रोडक्ट को ड्राइंग के जस्ट बाद ही हम क्या करते हैं, पैक करना चालू कर देते हैं। जैसे ही ऊपर के चारों स्टेज ख़त्म होते हैं, वैसे ही हम क्या करते हैं, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट को हम पैक करना चालू कर देते हैं। अगर एम्प्यूल्स हुआ तो उस एम्प्यूल्स को हम सील कर देंगे, अगर वायल्स एंड बॉटल्स हुए तो उन वायल्स एंड बॉटल को हम अच्छे तरीके से पैक कर देते हैं। सो होप आपको वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रीज ड्राइंग अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम एप्लीकेशन ऑफ फ्रीज ड्राइंग को देख लेते हैं। दे आर यूज फॉर ड्राइंग ऑफ बैक्टीरियल एंड वायरल कल्चर्स। सो फ्रीज ड्राइंग बैक्टीरियल एंड वायरल कल्चर्स को ड्राई करने में मदद करता है। दे आर ऑल्सो यूज फॉर ड्राइंग ऑफ ह्यूमन टिश्यूज। फ्रीज ड्राइंग का यूज़ हम ह्यूमन टिश्यूज को ड्राई करने के लिए भी यूज़ करते हैं। दे आर ऑल्सो यूज फॉर ड्राइंग ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड प्लांट एक्सट्रैक्ट। सो फ्रीज ड्राइंग का यूज़ हम एंटीबायोटिक्स एंड प्लांट एक्सट्रैक्ट को भी ड्राई करने के लिए यूज़ करते हैं। दे आर ऑल्सो यूज इन स्टेरॉइड्स, विटामिन एंड एंजाइम। सो फ्रीज ड्रायर का यूज़ स्टेरॉइड्स, एंजाइम्स एंड बहुत सारे विटामिन को भी ड्राई करने के लिए यूज़ होता है।
सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस होते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर आप हमें अपना डाउट ईमेल कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज है फार्मा यूनिट नाम से। और इस टॉपिक के नोट, इस वीडियो लेक्चर के नोट्स आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।